नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास फिर से दो वर्कशीट आई हैं। 169A जो हमारी हिंदी की होगी और 169B जो हमारी ईवीएस की वर्कशीट होगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम हिंदी से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि ये 15 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ मुफ्त से वर्कशीट होने वाली है। तो अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। पिछली कार्य पत्रिकाओं में आपने पाठ मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखूबाई ने नारियल पाने के लिए क्या क्या किया। आइए पाठ के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को बोलकर पढ़िए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह के वाक्य दिए हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। भीखूबाई नारियल लेने बाजार जा रहे थे। भीखूबाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं। भीखूबाई नारियल लेने बाजार जाएंगे। ठीक है, तो 3 तरह के वाक्य हमने पढ़े। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया था। इन तीनों वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों से कार्य के होने के समय अथवा काल का पता चलता है। काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जब भी आप कोई बात बताएंगे तो आप उसको 3 तरीके से ही बता सकते हैं। ठीक है, कौन सा। या तो वो काम हो गया था पहले ही, या वो काम हो रहा है, या वो काम आगे हो। तो ये 3 ही समय है, ये 3 ही काल है जिनमें आप कोई बात बता सकते हैं। यहाँ पर भीखूबाई की बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से काल थे। एक है भूतकाल, जिसमें हम बीते हुए समय की बात बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, भूतकाल। फिर क्या है, वर्तमान काल, जिसमें अभी चल रहा जो समय है उसकी बात बताते हैं। एक होता है भविष्य काल, यानी आने वाले समय की बात। जैसे उदाहरण दिया है, भूतकाल का उदाहरण क्या है कि 50 पैसे काफी थे। यानी देखिए, थे से हमें पता चल रहा है कि काफी थे, यानी पुरानी बात है। और अभी जो समय चल रहा है उसे क्या पता चल रहा है, 50 पैसे काफी हैं, यानी अभी भी 50 पैसे काफी हैं। ये अभी की बात चल रही है। 50 पैसे काफी होंगे, यानी भविष्य में कोई आने वाले समय में 50 पैसे काफी होंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह के समय इन्होंने बताए हैं। इसी के हिसाब से हमें वाक्य लिखने होते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और उदाहरण के अनुसार खाली स्थानों को भरिए। देखिए, हम एक ही वाक्य को तीनों समय में लिखकर बताएंगे कि कैसे कैसे हम ये बता सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बीता हुआ समय, यहाँ पर बीच में लिखेंगे अभी चल रहा समय, और आने वाला समय बाद में लिखेंगे। पहला वाक्य देखिए, मंडी में कोलाहल फैल गया था, यानी ये काम तो हो चुका है, ये बीता हुआ समय है, फैल गया था। ठीक है, और अभी अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे, मंडी में कोलाहल फैल गया है, यानी अभी भी फैल गया है। ठीक है, और आने वाले समय में क्या होगा, मंडी में कोलाहल फैल जाएगा। देखिए, हमें तीनों वाक्य पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि वो कौन से समय की बात कर रहा है। या अब तो वो काम हो गया है, या वो काम अभी चल रहा है, या फिर वो काम आगे होगा। ठीक है, दूसरे में देखते हैं कि आखिरी सेंटेंस देखते जो हमें दिया हुआ है, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, यानी ये भविष्य की बता रहा है। तो इसके हम बाकी के 2 वाक्य कैसे बनाएंगे। जैसे बीते हुए समय में हम क्या लिखेंगे, मुझे बाजार जाना पड़ा था। ठीक है, तो ये हम अपने सेंटेंस में लिख लेंगे, मुझे बाजार जाना पड़ा था। और अगर हम वर्तमान की बात करें, यानी अभी चल रहे समय की बात करें, तो हम क्या लिखेंगे, मुझे बाजार जाना है। तो इस तरीके से आप ये वाक्य बता सकते हैं, मुझे बाजार जाना पड़ा था, यानी जाना पड़ा था वो जाके आ गया। ठीक है, मुझे बाजार जाना है, यानी अभी जाना है, वर्तमान की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या लिखा, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, यानी भविष्य की बात हो रही है कि आने वाले समय में उसको जाना पड़ेगा। वैसे ही देखिए, आगे वाला देखते हैं कि पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, ये वर्तमान में है। ठीक है, वो मेहनत कर रहा है और उसके पैसे बनते हैं। इसी का हम भूतकाल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पैसे तो मेरी मेहनत के थे। ठीक है, देखिए थे शब्द से हमें वाक्य बदल दिया हमने। ठीक है, यानी उसने काम कर दिया और उसी बात के उसके पैसे थे। और भविष्य में यानी आने वाले समय में क्या वाक्य हो सकता है, पैसे तो मेरी मेहनत के होंगे, यानी जब वो मेहनत करेगा आगे और तभी उसके पैसे बनेंगे। तो इसी तरीके से एक वाक्य को आप बीते हुए समय के हिसाब से भी लिख सकते हैं, अभी चल रहे हुए समय के हिसाब से भी लिख सकते हैं, और आने वाले समय के हिसाब से भी लिख सकते हैं। बीता हुआ समय उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल, यानी जो बीत गया। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल जो आने वाला है। चलिए फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि ये वाक्य किस काल को दर्शा रहे हैं। हमें वाक्य पढ़ना है और ये बताना है कि वो कौन से काल को दर्शा रहे हैं। पहला, जैसे उसने बताया हुआ कि भीखूभाई नारियल लेने मंडी चले गए, यानी गए, जा चुके हैं वो, यानी वो समय तो बीत गया, तो यानी भूतकाल का है। दूसरा देखिए, वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया था यानी वो फिसल चुका है, ये तो पुरानी बात हो गई, तो यानी फिर से भूतकाल है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, भूतकाल।
तीसरा वाक्य देखिए, भिखू भाई जरा कंजूस हैं यानी अभी भी हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल यानी अभी भी हैं। और फिर क्या है चौथा, मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा यानी भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, देखिए भविष्य क्या है, आने वाला समय। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भविष्य काल। देखिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर क्या लिखा है कि भीखू भाई मंडी जाते हुए हर रोज एक बगीचे के पास से गुजरते हैं। आज जब वे बगीचे के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि बगीचे के कल और आज के दृश्यों में कुछ अंतर है। आइए कल और आज के चित्रों को देखकर इनमें आए परिवर्तन के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखें। यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर कल यानी बीते हुआ जो कल है यानी जो भूतकाल है उसका यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो पैराग्राफ लिखेंगे, 3-4 लाइन लिखेंगे, वो इस चित्र के हिसाब से लिखेंगे। और इस तरफ क्या दिया हुआ है कि आज यानी अभी चल रहा जो समय है ये आज का चित्र है। तो यहाँ पर जो हम 3-4 लाइनें लिखेंगे वो आज के चित्र के हिसाब से लिखेंगे। तो पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जो बीता हुआ जो समय है वहां पर हमें क्या लिखना है। ये देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि बगीचा बहुत गंदा था, यानी जो कल बीत गया जो कल, वहां तब क्या था, बगीचा बहुत ही गंदा था। हर जगह पेड़ के पत्ते पड़े थे यानी पड़े हुए थे वहां पर। डस्टबिन भरे हुए थे, बैठने की जगह नहीं थी। तो देखिए था थी का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो भूतकाल बताने के लिए होता है, जो बीता हुआ समय होता है उसको बताने के लिए होता है ये। ठीक है, तो इस यही आप लिखेंगे जब आप बताएंगे कि जो कल का चित्र था, जो बीता हुआ कल का चित्र था, उसमें आप ये 3-4 पंक्तियां लिख सकते हैं। या वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि बगीचा बहुत साफ है, यानी जब आज उसने देखा तो बगीचा बहुत साफ है। कोई भी पेड़ की पत्तियां वहां नहीं पड़ी हैं। डस्टबिन खाली और साफ है। बैठने के लिए बहुत जगह है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्तमान की बात करते हैं, अभी के समय की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या करना है। इसके अलावा आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 109 और 143 भी इसी तरीके से करना है। चलिए अब हम ईवीएस की वर्कशीट करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी 15 फरवरी 2021 की होगी। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 2 यानी दूसरा चैप्टर ईयर टू ईयर से होने वाला है। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्या आप सभी कभी चिड़ियाघर घूमने गए हैं। आइए खुशी की कहानी पढ़कर आज चिड़ियाघर की यात्रा करते हैं। यहाँ पर एक कहानी हम सुनेंगे खुशी की। एक दिन खुशी अपने पिताजी के साथ चिड़ियाघर घूमने गई थी। वहां उसने बहुत सारे जानवरों को देखा। कुछ जानवर ऐसे थे जिनके कान उसे नजर आ रहे थे, जैसे शेर, भालू, खरगोश आदि। कुछ ऐसे जानवर भी थे जिनके कान उसे नजर नहीं आ रहे थे, जैसे सांप, मगरमच्छ आदि। खुशी के पिताजी ने उसे बताया कि जानवरों की स्किन यानी खाल जो होती है भी अलग अलग तरह की होती है। कुछ के शरीर पर फर होते हैं, फर यानी बाल जो होते हैं ना शरीर पर, जैसे भालू, खरगोश, भेड़। और कुछ के शरीर पर बालों के साथ साथ धारियां भी होती हैं, जैसे बाघ, जेब्रा, हिरण आदि। मगरमच्छ और हाथी उन जानवरों में से हैं जिनकी खाल खुरदरी होती है। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि खुशी का अनुभव चिड़ियाघर में बहुत ही मजेदार रहा। बच्चों जैसा कि आपने ऊपर दी गई कहानी से जाना कि विभिन्न जानवरों की अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, आप इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई पहेलियों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर हमें पहेलियां दी गई हैं, उनके आंसर हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला क्या है, जंगल की हूं मैं शान, पंख जैसे मेरे कान। ठीक है, तो पंख जैसे कान किसके होते हैं, हाथी के होते हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाथी। फिर दूसरा क्या है, गाजर खाकर बड़े चले, पत्ते जैसे मेरे कान खड़े। तो ये कौन होता है, खरगोश। खरगोश खाता है ना गाजर, और बड़े बड़े कान होते हैं खरगोश के। फिर क्या है तीसरा, कुतर कुतर के खाता हूं मैं चीजें, सिर के ऊपर मेरे कान, पर कोई ना इन्हें खींचे। तो ये कौन है, चूहा। ठीक है, और फिर चौथा क्या है, जंगल का हूं मैं राजा। जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। सब करते मेरा सम्मान, सिर के दोनों तरफ होते हैं मेरे कान। तो ये कौन है, शेर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है कि नीचे दिए गए खाल के चित्रों का सही जानवरों की आकृति के साथ अपनी कॉपी में मिलान करें। देखिए क्या करना है, यहाँ पर खाल दिखाई हुई है, स्किन दिखाई हुई है अलग अलग जानवरों की, और ये अलग अलग जानवर हैं। ठीक है, हमें इनको मैच करना है। तो देखिए नंबर 1 पे क्या है, ये किसका चित्र है, ये किसकी खाल है, किसकी स्किन है, ये जीब्रा की है। फिर दूसरा है, ये किसकी है, ये हिरण की है। तीसरा क्या है, ये किसकी है, ये सांप की स्किन है। ठीक है, चौथा क्या है, ये जीब्रा की स्किन है।
तो यहाँ पर इसको मैच कर देंगे और लास्ट में क्या है, ये हाथी की स्किन है। तो इस तरीके से आप इनको मैच करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 11 और 12 भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।